जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज आपको उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र की एक सेठानी जसुली शौक्यानी के बारे में जानकारी देता हूं। इतिहास के पन्नों में यह नाम विलुप्त सा हो गया है, लेकिन यदि आप इस गाथा को सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज से लगभग 250 साल की है। इस महिला ने अपने पैसे से ही भारत, नेपाल और तिब्बत इस क्षेत्र में 300 से ज्यादा धर्मशालाएं बनाई थी। यह समाज हित में या धार्मिक कार्यों में भारत में प्रथम पंक्ति में गिना जा सकता है। लेकिन दुख की बात है कि सेठानी जसुली शौक्यानी को उत्तराखंड में ही लोग नहीं जानते, जबकि यह भारत में इस तरह के दानवीर दाताओं, वीरांगनाओं की नामों की जो सूची है उसमें अग्रणी पंक्ति में होना चाहिए था। तो आज बात करूंगा मैं सेठानी जसुली शौक्यानी की, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बात लगभग 250 साल पुरानी है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले की यह गाथा है। आज के पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी के दातू गांव में जसुली दताल यानी जसुली शौक्यानी रहा करती थी। वो शौक्या समाज से थी। उनका तिब्बत के साथ व्यापार चलता रहता था। उस समय जसुली शौक्यानी की गिनती गढ़वाल कुमाऊं के सबसे संपन्न लोगों में होती थी। जसुली दताल का जन्म उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र के ग्राम दांतू में हुआ था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वह शौका समुदाय से थी जिनका तिब्बत के साथ व्यापार होता था। तत्कालीन जो कालखंड है उसमें जसुली दताल शौक्यानी की गिनती उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं के सबसे संपन्न लोगों में होती थी। तब शादियां बहुत कम उम्र में हो जाती थी और उनके पति की भी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। जसुली का एक पुत्र भी था, लेकिन उसकी भी असमय मृत्यु हो गई। इससे वह जीवन से निराश हो गई थी। इस दुख भरे समय में उन्होंने फैसला किया कि वह अपना सारा धन नदी में बहा देगी। वह धौली गंगा में अपना सारा धन बहाने के लिए चली गई थी, लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। सहयोग से उसी दौरान उस दुर्गम इलाके में कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर अंग्रेज अफसर हेनरी रेमजे का काफिला गुजर रहा था। रेमजे 1856 के आसपास गढ़वाल कुमाऊं, जो ब्रिटिश कुमाऊं कहलाता था, उसके कमिश्नर रहे थे। वे नेक दिली और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। अंग्रेज कमिश्नर ने देखा कि एक महिला चांदी के सिक्कों को एक एक कर नदी में बहा रही थी। धन से इतनी निर्लिप्तता देखकर कमिश्नर हेनरी रेमजे स्तब्ध रह गए। जब वे दांतू गांव पहुंचे तो कमिश्नर हेनरी रेमजे को लोगों ने बताया कि जसुली दताल तो कई दिनों से रुपयों के सिक्कों को नदी में बहा रही है और यह सिलसिला लगातार जारी है और वह सभी धन इसमें बहा देगी, और उन्हें पूरा कारण भी बता दिया था। इसके बाद कमिश्नर रेमजे ने जसुली दताल से मिलकर हिंदू धर्म संबंधित विषयों पर चर्चा की और उन्हें दान के महत्व को समझाया। उन्होंने जसुली दताल को बताया कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है और एक दिन सभी नष्ट हो जाएगा, इसलिए जो भी पैसा है उसे निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा देना चाहिए और इसके बाद उन्हें पुण्य लाभ भी होगा। जसुली उनके इस बात से सहमत होगी और उन्होंने अपने पूरे धन को धर्म कार्य में और समाज कार्य में लगाने का फैसला किया। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने पूरा धन कमिश्नर रेमजे को सौंप दिया था। कहा जाता है कि इसके बाद दारमा घाटी से वापस लौटते समय अंग्रेज अफसर रेमजे के पीछे पीछे जसुली की अकूत संपदा को लेकर बकरी और मवेशियों का एक लंबा काफिला चल पड़ा था। रेमजे ने इस धन से गढ़वाल कुमाऊं, नेपाल और तिब्बत में व्यापारियों और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई धर्मशालाएं बनाई। इनकी संख्या लगभग 300 तक बताई जाती है। उस समय यातायात के साधन भी नहीं थे। टूटे फूटे रास्तों से लोगों को धार्मिक यात्राओं पर भी जाना पड़ता था या अन्य, चाहे व्यापारिक कार्य हो, धार्मिक हो, विवाह आदि के लिए जो भी पैदल यात्राएं ही करनी पड़ती थी। और इसमें भी पैदल मार्ग बड़े निर्जन और कठिन रास्तों से होते थे और वो टूटे फूटे होते थे, रहने का कोई ठिकाना होता नहीं। इसलिए पैदल मार्ग के आसपास ही बड़ी संख्या में
धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया था। कमिश्नर हेनरी रैमजे के सहयोग से जसुली दताल ने 300 से अधिक धर्मशालाएं बनवाई। इन सभी धर्मशालाओं को बनवाने में 20 वर्षों से अधिक का समय लगा। ये धर्मशालाएं अधिकतर उन मार्गों पर बनाई गई थी जिनसे भोटिया व्यापारी आया जाया करते थे। उन्होंने कैलाश मानसरोवर के अति दुर्गम यात्रा मार्ग पर भी धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। इस तरह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल और नेपाल और तिब्बत यानी जो अब चीन का हिस्सा है, इस तरह 3 देशों में उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई थी। परंतु दुख की बात है कि आज जसुली दताल शौक्यानी को लोग भूल चुके हैं। तो यह थी जसुली दताल की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इस तरह के यदि आपके पास भी कोई जानकारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें या ईमेल कीजिएगा। मिलता हूँ जल्दी नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।